क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर इस बॉक्स की वैल्यू इस बॉक्स के इक्वल है जहाँ पर स्मॉल n और लैम्डा दोनों ही नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो लैम्डा गिवन है ये 2n वैल्यूज होल्ड करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब इन दो बॉक्स की वैल्यूज इक्वल होगी तो हमें ये प्रूव करना है कि लैम्डा 2n वैल्यूज कंटेन करेगा। ठीक है, और ये प्रूव करने के बाद हमें एक चीज़ और भी प्रूव करनी है कि इस बॉक्स की वैल्यू इज इक्वल टू ये बॉक्स गिवन है, तो फिर लैम्डा की सेट ऑफ वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ है सॉल्व बॉक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 26 इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस लैम्डा। तो इसे सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि हमें लैम्डा की वैल्यूज पता करनी है। तो ठीक है, ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक अपनी तरफ से एक स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी लिख लेते हैं। n अगर नेचुरल नंबर है तो n स्क्वायर प्लस 1 हमेशा ग्रेटर देन होगा n स्क्वायर से, और साथ ही साथ ये हमेशा छोटा होगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n से। ये तब पॉसिबल है जब n एक नेचुरल नंबर हो। अब अगर ऐसा गिवन है तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n स्क्वायर इज लेस देन n स्क्वायर प्लस 1 विच फर्दर इज लेस देन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एक काम ही करते हैं, ये जो इनइक्वालिटी हमारे पास आई है 1, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो फर्दर हमें मिल गया n इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 विच इज फर्दर लेस देन n प्लस 1। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट की ये जो क्वांटिटी है दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच में वेरी कर रही है। तो अगर हम इसके बॉक्स की बात करें, मतलब बॉक्स ऑफ n स्क्वायर प्लस 1, तो इसके बॉक्स की वैल्यू हो जाएगी n। ठीक है, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, फर्दर अगर हम देखें, अब हमें ये भी गिवन था कि बॉक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस लैम्डा। तो इसका ये मतलब हुआ कि बॉक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू n के इक्वल होगी। अब बॉक्स ऑफ समथिंग अगर n गिवन है तो ये जो समथिंग होगा वो n से n प्लस 1 वेरी करेगा। बॉक्स की डेफिनेशन से ही हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिला कि स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस लैम्डा वेरी करेगा n टू n प्लस 1। ठीक है, ये हो गया लैम्डा। ठीक है, ये लैम्डा हो गया। तो अब बात ये है कि लैम्डा भी एक नेचुरल नंबर दिया गया है। अब अगर लैम्डा नेचुरल नंबर है और अगर मैं लैम्डा की सबसे छोटी वैल्यू 1 ही उठा लूँ, तो अल्टीमेटली होगा ये कि जो स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 है, ये कभी भी n तो बन ही नहीं सकता। तो इसका ये मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस लैम्डा कभी भी n के इक्वल नहीं होगा, जबकि लैम्डा एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से हमें कंडीशन मिली कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस लैम्डा गिवन है ये n से n प्लस 1 तक वेरी करेगा। ठीक है, तो अब स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस लैम्डा n से n प्लस 1 वेरी कर रहा है, इसे हमने कहते हैं इनइक्वालिटी नंबर 3। तो अब एक काम ही करते हैं, 3 को थ्रू आउट स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिला n स्क्वायर इज लेस देन n स्क्वायर प्लस लैम्डा विच इज फर्दर लेस देन n प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। अब इस इनइक्वालिटी में से n स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से हमें मिला 1 इज लेस देन लैम्डा दैट इज लेस देन 2n प्लस 1। तो लैम्डा एक नेचुरल नंबर था और साथ ही साथ लैम्डा 1 से 2n प्लस 1 के बीच की सारी वैल्यूज कंटेन करेगा। अब अगर ऐसा है तो लैम्डा क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, तो लैम्डा 2 ले सकता है, n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया था तो ये तो हमारे पास हो गया 0। ठीक है, तो लैम्डा 0 से 2n प्लस 1 तक वेरी कर रहा। तो अब लैम्डा 0 से 2n प्लस 1 के बीच में ये सारी वैल्यूज कंटेन करेगा। पहला तो 1 हो गया, फिर 2, 3 अप टू 2n। तो पहली चीज तो प्रूव हो गई कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो लैम्डा 2n वैल्यूज होल्ड करेगा या लैम्डा की 2n वैल्यूज होगी। तो पहला रिजल्ट तो प्रूव हो गया। अब दूसरा रिजल्ट प्रूव करते हैं। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू पता करनी थी।
तो फर्दर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 26 को लिख दिया 25 प्लस 1 इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस लैम्डा। ठीक है, तो अब इस रिजल्ट को अगर इस गिवन रिजल्ट से कंपेयर किया जाए तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल रही है 5। अब अगर n की वैल्यू 5 है तो लैम्डा वैल्यूज ले सकता है टोटल 2n वैल्यूज, यानी कि 10 वैल्यूज ले लेगा। तो अब लैम्डा की ये 10 वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, तो पहले तो 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, इसी तरह ये पहले 10 नेचुरल नंबर्स कंटेन करेगा। तो ये फर्दर इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही था फिलहाल।